हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। आज बेटा सिस्टम में पढ़ेंगे। आपको पता ही कि हमारा जो सिस्टम का जो 9 चैप्टर का टॉपिक वो स्टार्ट हो चुका था, गवर्निंग अवर्सेल्स। आज का टॉपिक है हमारा मोर अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, भारतीय संविधान के बारे में और अधिक जानकारी। तो आप देखिए आपकी बुक में इस तरीके से 2 क्लासेस दिए होंगे बेटा, तो इन 2 क्लासेस के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्लास फिफ्थ रोज के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर क्लास फिफ्थ लोटस के उसके बाद पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट ऑफ क्लास फिफ्थ रोज ट्रीट वन अनदर एज ब्रदर एंड सिस्टर। जो क्लास फिफ्थ के स्टूडेंट है एक दूसरे के साथ भाई बहन का व्यवहार करते हैं। दे इलेक्ट देयर क्लास मॉनिटर फॉर ईच टर्म इन द प्रेजेंस ऑफ देयर क्लास टीचर। तो हर साल जो है मॉनिटर का चुनाव होता है। The monitor along with the rest of the students and the class teachers take important decision for the class। तो जो क्लास के important decision होते हैं वो क्लास टीचर्स लेती हैं। Together they make sure that all students of class get fair and equal chance to show their talent, be it sports, academy, art, music or any other field। तो together सभी को क्या है जो ये जो कंपटीशन होते हैं स्पोर्ट्स, एकेडमी, आर्ट, म्यूजिक, सभी भी इस फील्ड में क्या बराबर का मौका मिलता है अपने टैलेंट शो करने का। स्टूडेंट पूल दियर पेंसिल्स, कलर शीट्स एंड कलर्स एंड शेयर देम। और जो स्टूडेंट जाते हैं उनकी क्लास के क्या करते हैं कि वो अपनी चीजों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। स्टूडेंट हु आर अनवेल और हैव सम अदर प्रॉब्लम्स सच एज वीक आईसाइट आर हेल्प एंड अनकरेज टू। जो स्टूडेंट वीक है, कमजोर है, जिनकी आई साइट कमजोर है, तो उनको क्या करते हैं, वो लोग हेल्प करते हैं और उन्हें करेज करते हैं। स्टूडेंट्स आर फ्री टू आस्क क्वेश्चंस और से एंड डू व्हाटएवर दे फील। स्टूडेंट्स को ये मतलब वो इस तरीके से वहाँ का व्यवहार है क्लास का, तो किसी से जो भी चीज क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं और जैसा भी फील करते हैं, उन्हें अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी शेयर कर सकते हैं। हाउ दे टेक केयर नॉट टू हर्ट एनीबॉडी फीलिंग और ब्रेक द रूल्स ऑफ द क्लास। वो लोग ध्यान रखते हैं कोई भी किसी को हर्ट, उनकी फीलिंग को हर्ट ना पहुंचाए और रूल्स को तोड़े ना। दे लव टू सेलिब्रेट ऑल दिस फेस्टिवल टुगेदर। सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर फेस्टिवल को भी सेलिब्रेट करते हैं। अब क्लास फिफ्थ लोटस पढ़ते हैं। स्टूडेंट ऑफ क्लास फिफ्थ लोटस ऑलवेज फाइट विद द ईच अदर। जो क्लास फिफ्थ लोटस है उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो हमेशा जो एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। दे आर जेलस ऑफ वन अनदर, और एक दूसरे से जलन रखते हैं। इन द क्लास फर्स्ट विलास वॉज मेड द क्लास मॉनिटर एंड ही कंटिन्यू टू बी द क्लास मॉनिटर इवन आफ्टर ईच टर्म। तो जो क्लास फिफ्थ लोटस है उसकी विलास जो है उस क्लास का मॉनिटर है और हर साल वही वो जो है क्लास मॉनिटर बनता है। ही मेक द स्टूडेंट्स डू whatever he wants। वह छात्र को जो चाहता है चाहे वो कर देता, मतलब जो मॉनिटर है वो जो चाहे वो अन्य विद्यार्थियों के साथ वैसा व्यवहार वो करता है। ही एंड सम ऑफ हिज फ्रेंड टेक अवे द पेन, पेंसिल्स एंड कलर्स ऑफ अदर स्टूडेंट। वो जो मॉनिटर इस क्लास का है और उसके जो दोस्त हैं वो क्या करते हैं, दूसरे विद्यार्थी के पेन पेंसिल्स ना भी दे वो तभी वो लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं। They do not let other students participate in sports and art other school competition। स्कूल के जो भी कॉम्पिटिशन होते हैं वो अदर स्टूडेंट्स में भाग नहीं ले पाते हैं। They make fun of students who have a poor eyesight or have any other physical problem। और जिनकी आई साइट मतलब कमजोर या कि फिजिकल हैंडीकैप कुछ भी है तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो लोग क्या करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। They do not like some festival and tease the students who try to celebrate those festival। वो एक दूसरे के साथ फेस्टिवल भी नहीं मनाते और उन्हें चिढ़ाते भी हैं। सम सीनियर बॉयज और विलास फ्रेंड्स, दे जो उनके जो विलास है इस क्लास का मॉनिटर उसके दोस्त जो इस तरीके के दूसरे स्टूडेंट के साथ बिहेव करते हैं। दे टेक मैनी इंपॉर्टेंट डिसीजन फॉर द क्लास। और जो विलास है वो अपनी क्लास के जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो खुद लेता है। तो कह रहे नॉट डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द क्लास। ए है इन विच क्लास आर स्टूडेंट अलाउड टू टेक इंपॉर्टेंट डिसीजन फॉर दियर क्लास। तो इसमें पूछ रहा है कि ये बताइए कि इन विच क्लास आर स्टूडेंट अलाउड टू टेक इंपॉर्टेंट डिसीजन फॉर देयर क्लास। तो कौन सा क्लास जो इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है वो खुद ले लेते हैं। तो लोटस वाला क्लास जो है, क्लास फिफ्थ लोटस जो है उसके जो मॉनिटर और स्टूडेंट है वो लोग क्या करते हैं, खुद से डिसीजन नहीं लेते हैं। बी है इन विच क्लास आर स्टूडेंट अलाउड टू शेयर देयर रिसोर्सेज इक्वल हाउ। तो कह रहे हैं कि वह कौन सा क्लास है जो अपनी चीजों को एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो रोज क्लास। किसी है इन विच क्लास डू स्टूडेंट ट्रीट ईच अदर आर इक्वल्स। तो वो कौन सा क्लास है कि जो एक दूसरे से समान व्यवहार करते हैं। तो रोज। फिर डी है व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू इलेक्ट अ न्यू मॉनिटर आफ्टर ईच टर्म। डू यू थिंक दैट क्लास वुड हैव बिकम अ
Bali if all the student of the class elect a new class monitor after each term. Why? कह रहे प्रत्येक पद के बाद नए मॉनिटर का चुनाव करना क्यों महत्वपूर्ण है? क्या आपको लगता है कि विलास एक बदमाश बन गया होता अगर कक्षा के सभी छात्र प्रत्येक पद के बाद एक नया क्लास मॉनिटर चुनते? क्यों? अगर नहीं, अगर बार बार वही बनना है तो इसलिए वो क्या हो गया कि थोड़ा सा पावरफुल हो गया विलास, इसलिए वो क्या करता था, क्लास के छात्रों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था, है ना। तो इसलिए हर साल क्या होना चाहिए कि हर किसी को आगे आने का मौका मिलना चाहिए, क्लास मॉनिटर चुनना चाहिए। ई है इन विच क्लास आर स्टूडेंट फ्री टू आस्क क्वेश्चंस एंड से एंड डू व्हाट एवर दे लाइक व्हाइल रिस्पेक्टिंग द फीलिंग ऑफ द अदर क्लास। कह रहे कि इन विच क्लास आर स्टूडेंट फ्री आस्क क्वेश्चन, कौन सा क्लास है जो क्वेश्चन अपने पूछ सकते हैं? तो क्लास 5th रोज। इन विच क्लास डू स्टूडेंट सेलिब्रेट आवर फेस्टिवल टुगेदर एंड ट्रीट ईच अदर एज ब्रदर एंड सिस्टर। तो वह कौन सा क्लास है जहाँ भाई बहन के जैसे व्यवहार करते हैं? तो क्लास 5th रोज। फिर इन विच क्लास डू यू लाइक टू स्टडी? वाई? कह रहे आप किस कक्षा में पढ़ना चाहेंगे, मतलब किस क्लास में पढ़ना चाहेंगे और क्यों? आप जाहिर सी बात है क्लास 5th में पढ़ना चाहें, क्लास 5th रोज में पढ़ना चाहें, इसलिए वहाँ का जो मॉनिटर और जो बिहेवियर है वो बहुत अच्छा है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द प्रियम्बल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रियम्बल मतलब होता है बच्चा प्रस्तावना, तो हमारे संविधान की प्रस्तावना। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओपन्स विथ अ प्रियम्बल। भारत का संविधान प्रस्तावना के साथ खुलते हैं। आप जब भी आगे इसमें लिखा हुआ है मैं बताती हूँ। द वर्ड प्रियम्बल मीन्स इंट्रोडक्शन। प्रस्तावना शब्द का अर्थ है परिचय। जस्ट एट द फर्स्ट पेज ऑफ योर बुक इंट्रोड्यूस यू टू द टॉपिक एंड द एक्टिविटीज इनसाइड द बुक। तो कह रहे कि जब भी आप बुक को खोलते हैं तो जो फर्स्ट पेज होते हैं उसमें क्या इंट्रोडक्शन लिखा होता है, ठीक है, प्रस्तावना लिखा होता है और गतिविधियां जो बुक के अंदर जो भी एक्टिविटी जो भी चैप्टर उसके बारे में लिखा होता है। तो सिमिलरली इसी तरह द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी तरह प्रस्तावना के बारे में भी फर्स्ट पेज जो है लिखा हुआ है प्रियम्बल। इट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ फीचर्स ऑफ इंडिया एज अ कंट्री एंड द एम्स दैट इंडिया वांट्स टू अचीव। एक देश के रूप में भारत का प्राकृतिक या विशेषताओं का वर्णन किया गया है, भारत जिस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है। द ओपनिंग वर्ड ऑफ द प्रियम्बल आर वी द पीपुल ऑफ इंडिया। प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द में लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग हैं। दिस मीन्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज प्रिपेयर्ड एंड एक्सेप्टेड बाय द पीपुल ऑफ इंडिया थ्रू दियर लीडर्स। इसका मतलब यह है कि भारत के संविधान को भारत के लोगों ने अपने नेताओं के माध्यम से तैयार किया और उसे स्वीकार किया है। इट हैज नॉट बीन गिवन टू अस बाय अ किंग और एनी अदर आउटसाइड पावर। या किसी राजा या किसी बाहरी शक्ति द्वारा हमें नहीं दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द फाइव मेन फीचर्स ऑफ इंडिया एज डिस्क्राइब्ड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान द्वारा वर्णित भारत की 5 मुख्य विशेषताएं। तो भारत की जो 5 मुख्य विशेषताएं जो संविधान की है वो क्या है वो पढ़ेंगे। द प्रियम्बल डिस्क्राइब इंडिया एज सोवर्जन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये सब जो चीजें हैं ये क्या है 5 विशेषताएं हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। आइए हम इन शब्दों का अर्थ को समझते हैं। ऑन 26 जनवरी 1950 इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड अ सोवर्जन कंट्री। 26 जनवरी 1950 को भारत को एक संप्रभु देश घोषित किया गया। इट मीन्स दैट इंडिया इज अ फ्री कंट्री विच कैन नॉट बी रूल्ड ओवर बाय अदर कंट्रीज। इसका अर्थ है कि भारत एक स्वतंत्र देश है जिसे अन्य देशों द्वारा शासित नहीं किया जा सकता। इट ऑल्सो मीन्स दैट द पीपुल ऑफ इंडिया हैव फुल राइट टू मेक डिसीजंस ऑन ऑल मैटर्स रिलेटेड टू इंडिया। इसका अर्थ है यह भी है कि भारत के लोगों को भारत से संबंधित सभी मामलों पर निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार है। नो अदर फॉरेन पावर्स कैन फोर्स इट डिसीजंस ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोई अन्य विदेशी शक्ति भारत सरकार पर अपने निर्णय को लागू नहीं कर सकती। मतलब कोई अन्य जो देश है वो भारत पर अपना जो है अधिकार नहीं जता सकता या उसे बाध्य नहीं कर सकते कि मैं जो कहूँ वो करेगा। इंडिया बिकम अ डेमोक्रेटिक कंट्री। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इट मीन्स दैट ऑल द एडल्ट सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैव द राइट टू इलेक्ट देयर लीडर्स। इसका अर्थ है कि भारत के सभी वयस्क नागरिक जो मतलब वयस्क हो चुके हैं उनको अपने नेताओं को चुनाव करने का अधिकार है। दीज लीडर्स रूल्स द कंट्री एंड आर आंसरेबल फॉर
देयर वर्क टू द पीपल ऑफ इंडिया। ये नेता देश पर शासन करते और भारत के लोगों को उनके काम के लिए जवाबदेह है, मतलब जो भी काम करते अगर वो जवाब मांगते तो उन्हें जवाब देना पड़ेगा। इंडिया ऑल्सो बिकम अ रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणराज्य बन गया। दिस मीन दैट द हेड ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड। इसका मतलब है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ही इज नॉट किंग और क्वीन, यहाँ कोई राजा और रानी नहीं है। इन 1976 द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड और चेंज्ड। 1976 संविधान में संशोधन या बदलाव किया गया। 2 more words were added to the preamble to describe modern India। आधुनिक भारत का वर्णन करने के लिए प्रस्तावना में 2 शब्द और जोड़े गए। द फर्स्ट वर्ड था डिस्क्राइब इंडिया एज सोशलिस्ट कंट्री। पहला शब्द था भारत एक समाजवादी देश है। कंट्री इट मीन्स दैट वेल्थ प्रोड्यूस इन इंडिया शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय द सोसाइटी। इसका अर्थ है कि भारत में धन का उत्पादन समाज द्वारा समान रूप से किया जाना चाहिए। इन इंडिया मैनी पीपल आर स्टिल पुअर। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स मेक लॉ दैट विल इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पुअर इन आवर सोसाइटी। भारत में बहुत से लोग अभी भी गरीब है। हमारा संविधान ऐसे कानूनों को बनाने में मदद करता है जो हमारे समाज में गरीबी की आर्थिक स्थिति में सुधार करें। आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन इंडिया एज ए सेक्युलर कंट्री। हमारे संविधान में भारत का उल्लेख में है कि धर्म जो है एक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में किया गया है, मतलब जो भारत एक धर्मनिरपेक्ष के रूप में माना गया है। दिस मीन्स दैट आवर कंट्री कैन नॉट गिव एन स्पेशल ट्रीटमेंट टू एनी रिलीजन। कह रहे इसका मतलब है कि हमारी सरकार किसी भी धर्म को विशेष महत्व नहीं देता, मतलब सभी जो धर्म में सभी जो लोग हैं एक समान है। इट कैन नॉट बी फेवर और डिसफेवर एनी रिलीजन। किसी धर्म के पक्ष और विपक्ष में नहीं है। पीपुल ऑल रिलीजन्स हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बुद्धिस्ट जैन जैविस और पारसी विल हैव इक्वल राइट। सभी जो धर्म है इन सभी को समान अधिकार मिले हैं। दे आर फ्री टू वर्शिप एंड सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल द वे दे वांट। सभी लोगों को अपने धर्म के अकॉर्डिंग जो भी मंदिर मस्जिद में जाने का अधिकार है और अपने त्योहार को मना सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि संविधान में किसी विशेष धर्म का इसमें लिखा गया है कि हाँ ये धर्म आपको माने, तो सभी धर्मों को समान अधिकार मिले और समान रूप से अपने धर्म के अकॉर्डिंग वो अपना पूजा पाठ कर सकते हैं। तो जो भी आगे भी टॉपिक है बेटा तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी।